हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, ब्रिजधाम का कण कण भगवान श्री कृष्ण का नित्य निवास स्थल है। यहाँ का चप्पा चप्पा, कोना कोना भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। इसलिए ये अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और चमत्कारिक शक्तियों के लिए समूचे विश्व में विख्यात है। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस दिव्य मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के सर्वप्रिय स्थान गोलोक वृंदावन के मुकुटमणि की संज्ञा प्राप्त गोवर्धन में स्थित है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं मुखारविंद मंदिर के नाम से प्रख्यात गोवर्धन धाम की। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जहाँ आज हम खड़े हैं वो गिरिराजी मुखारविंद है। यहाँ वल्लभ कुल की सेवा चलती है। गिरिराजी मुखारविंद पर वल्लभ कुल की संप्रदाय है। यहाँ बहुत ज़्यादा वैष्णव आते हैं यहाँ गिरिराजी में, और कलयुग के सबसे प्रथम देवता हैं गिरिराजी। भक्तों, मथुरा नगर के पश्चिम में लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर श्री गिरिराज गोवर्धन विराजमान हैं। गिरिराज गोवर्धन 7 कोस तक फैले हुए हैं। गिरिराज गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पर एक छोटा सा गांव जतिपुरा अन्योर है, जहां मुखारविंद के नाम से प्रसिद्ध एक खुला मंदिर है, जहां भक्तगण एक विशाल शिला की दुग्ध अभिषेक द्वारा पूजा करते हैं। दिन के विभिन्न समय पर इस शिला का भिन्न भिन्न रूप से श्रृंगार किया जाता है। भक्तों, गोवर्धन धाम स्थित मुखारविंद मंदिर के समीप पहाड़ी के शिखर पर गोपाल जी मंदिर है, जहां मूलतः श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित थी। गोवर्धन के निवासियों की मान्यता है कि नाथ द्वारा की संध्या आरती के पश्चात श्रीनाथ जी अब भी रात्रि में यहाँ आकर निद्रा में लीन होते हैं। भक्तों, मुखारविंद मंदिर से कुछ ही दूरी पर श्री गिरिराज दंडवती शिला है। गिरिराज पर्वत का भाग होते हुए ये अत्यंत विशेष है। इसके चारों ओर 7 परिक्रमा लगाना गोवर्धन की एक परिक्रमा के समान माना जाता है। अतः यदि आप 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा करने में स्वयं को किंचित असमर्थ पाते हैं, तो आप श्री गिरिराज दंडवती शिला की 7 परिक्रमा पूर्ण कर गोवर्धन जी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, श्री गिरिराज जी दंडवती शिला के ऊपर एक मंच पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रिजवासियों की रक्षा करते भगवान बाल कृष्ण का दृश्य अहिरावल हाथी, सुरभि गाय को शिल्प कलाओं और मूर्तियों को उत्कीर्णित करते प्रदर्शित किया गया है। भक्तों, गोवर्धन धाम मुखारविंद मंदिर की दीवारों पर समुद्र मंथन जैसे भगवान के कई सुप्रसिद्ध लीला प्रसंगों का चित्रांकन किया गया है, जो श्रद्धालुओं और भक्तों को सहज ही भाव विभोर कर देता है। पुराणों में श्री गोवर्धन जी से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार श्री गिरिराज जी सतयुग में प्रकट हुए थे। एक बार पुलत्स्य ऋषि भ्रमण करते हुए द्रोणाचल के पास आए। उनके पुत्र गोवर्धन के सौंदर्य को देखकर उनके मन में विचार आया कि क्यों ना उन्हें काशी ले जाया जाए। काशी में गंगा तो है, लेकिन कोई पर्वत नहीं है। ऐसे रमणीय पर्वत पर तपस्या करना मोक्षकारी और अधिक आनंदकारी रहेगा। पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन के पिता द्रोणाचल पर्वत से अपने पुत्र गोवर्धन को देने के लिए आग्रह किया। द्रोणाचल अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, परंतु ऋषिवर को क्रोधित भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने महर्षि पुलत्स्य के समक्ष एक शर्त रखी कि अगर यात्रा के दौरान आपने गिरिराज को कहीं रख दिया तो दोबारा नहीं उठा पाएंगे। पुलत्स्य ऋषि ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अपनी यात्रा के दौरान जब वे ब्रज क्षेत्र से गुजरे तो नित्य कर्म के उपरांत गोवर्धन जी को उठाने का उनका प्रयास विफल हो गया। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि गोवर्धन पर्वत तू प्रतिदिन तिल के बराबर पृथ्वी में धंसता जाएगा और कलयुग में पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। इसी श्रापवश
अब गिरिराज गोवर्धन का आकार अत्यंत छोटा हो चुका है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण में जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन सेतु बंध का कार्य पूर्ण होने की देववाणी को सुनकर हनुमान जी ने इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दिया। इससे गोवर्धन पर्वत बहुत द्रवित हुए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं श्री राम जी की सेवा और उनके चरण स्पर्श से वंचित रह गया। ये वृत्तांत हनुमान जी ने श्री राम जी को सुनाया तो राम जी बोले, द्वापर युग में मैं उस पर्वत को धारण करूंगा और उसे अपना स्वरूप प्रदान करूंगा। भक्तों, द्वापर युग से जुड़ी कथा के अनुसार द्वापर युग में श्री गिरिराज जी अत्यंत हरे भरे रमणीय पर्वत और प्राकृतिक संपदा से भरपूर थे। ब्रजवासी उनके निकट अपनी गायें चराया करते थे और उनके प्रति गहन श्रद्धा रखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रज में इंद्र की परंपरागत पूजा बंद कर दी और गोवर्धन की पूजा करवाई तो इंद्र के प्रकोप से ब्रज में 7 दिन और 7 रात तक भयंकर वर्षा हुई। इस महाप्रलयंकारी वर्षा से भयभीत ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से रक्षा की गुहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। जब इंद्र को पता लगा कि श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु और साक्षात पुरुषोत्तम नारायण के अवतार हैं, तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इंद्र का अभिमान घटाया है लाला ने, ठाकुर जी ने। मेन मंदिर यही है मुखारबिंद, और यहाँ से ही परिक्रमा शुरू होती है, यही पूरी होती है। इसका स्वरूप इतना बड़ा हो गया तक जो ब्रज 84 कोष के जो भी ब्रजवासी थे वो सबको भगवान ने बचाया है। 7 दिन 7 रात और भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया है केवल उंगली के नख पर। कृष्ण चंद्र ने नख पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। इस पौराणिक घटना के बाद से ही दीपावली के अगले दिन श्री गोवर्धन जी की पूजा की जाने लगी। श्री कृष्ण सखाओं सहित गौचारण हेतु नित्य यहाँ आते हैं तथा विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। भक्तों, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोसी परिक्रमा पैदल एवं कुछ भक्त दंडवती लगाते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। भक्तों, श्री गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर अनेक पवित्र स्थल हैं, जिनमें आन्यौर, जतिपुरा, मुखारविंद मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, दान घाटी इत्यादि प्रमुख हैं। इन सभी स्थलों से भगवान की मनोहारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। जन्माष्टमी का यहाँ का माहौल है क्योंकि भगवान का स्वयं जन्म हुआ है ब्रज में। तो ब्रज में जब लाला पधारते तो ब्रज में धूमधाम मस्ती है। तो उस सब पे हम मटकी लीला करते हैं इधर। तो इधर नंद उत्सव में मटकी टंगेगी और ग्वाल बाल अपने रूप में भगवान श्री कृष्ण को बनाएंगे एक को और मटकी फोड़ेगा लाला। छोटी दिवाली के दिन देश भर के लोग यहाँ दीप जलाने पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि छोटी दिवाली पर यहाँ दीप जलाने से रोग दोष का नाश हो जाता है। भक्तों, अन्नकूट के अवसर पर श्री गिरिराज जी को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात एक उंगली पर इनको धारण किया था। उसके पश्चात इंद्र ने अपने भी भेजे खबरी के चलो देख के आओ कि ब्रज भैया है का नहीं। तो वहाँ देखा तो ब्रज में कुछ भी नहीं। भगवान ने श्री गोवर्धन नाथ धारण कर रखे, इसलिए गोवर्धन पर्वत बोलते हैं जिसको हम। यहाँ भगवान को हम भगवान के रूप में उन्होंने बोला कि एक रूप से पूज रहे हो, एक रूप से पूज रहे हो और दूजे से पूजा है, सहस्त्र पूजा फैलाए के मांग मांग के कहा है। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात जब गिरिराज जी पर्वत को धारण किया तो 7 और 8 गुणा करोगे तो कितना होगा? 56। तो इस हिसाब से हम यहाँ 56 भोग लगाते हैं। भक्तों, गोवर्धन धाम मुखारविंद मंदिर में श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। भक्तों, अगर आप गोवर्धन धाम मुखारविंद मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। भक्तों, गोवर्धन और जतिपुरा में कई धर्मशालाएं एवं होटल हैं जहां रुकने एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था हो जाती है।
भक्तों, श्री गोवर्धन जी ब्रजमंडल में स्थित हैं, जो देश ही नहीं समूचे विश्व का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, ट्रेन और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गोवर्धन धाम मुखारविंद मंदिर की हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए नजदीकी एयरपोर्ट आगरा का खेरिया और दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। भक्तों, यदि आप गोवर्धन धाम मुखारविंद मंदिर की यात्रा ट्रेन द्वारा करना चाहते हैं तो वृंदावन का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जहां से वृंदावन धाम मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भक्तों, यदि आप गोवर्धन धाम मुखारविंद मंदिर की यात्रा सड़क द्वारा करना चाहते हैं तो मथुरा वृंदावन के लिए उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा दिल्ली, ग्वालियर और जयपुर से बसें उपलब्ध रहती हैं। भक्तों, अगर आप भी मुखारविंद मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं और श्री गिरिराज गोवर्धन जी का कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।